हेलो एवरीवन, दिस इज अहमद हुसैन एंड यू आर वाचिंग AMU स्टूडियोज़ के एपिसोड। और आज जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल यानी कि थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि YouTube से या YouTube के लिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक्चुअल में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। वो किस लिए रहता है कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ और YouTube मेरे लिए किस तरह से मददगार साबित हुआ मेरी चीज़ों को आगे लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं पहले जिनके लिए भी काम करता था, मैं एडिटिंग करता था। मैं क्राइम पेट्रोल हो गया या CID हो गया या और बहुत सारे एपिसोड हो गए जिसको हम लोगों ने शुरुआती दौर में एडिट किया था। FCP नया नया आया था, फाइनल कट प्रो, जो एप्पल के ऊपर काम करता था। और वो हम लोगों ने सीखा क्या था, मतलब लोगों के साथ जुड़ के हम लोगों ने काम किया था और वहाँ से हम लोग काम करते थे। फिर उसके बाद डबिंग सेक्टर में चले गए, डबिंग करने लगे, डबिंग को पैच करने लग गए, सिंक्रोनाइज करने लग गए, सारी चीज़ें करने लग गए, मिक्स करने लग गए, मास्टर करने लग गए। कई सारी चीज़ें आ गई। शुरुआत के दौर की जो मूवीज़ थी वो आप कई सारी हैं, अभी थोड़ी नाम कह लूँ मैं उसके बारे में। फिर उसके बाद 2012 मेरे लाइफ में आया और 2012 में मेरे साथ कुछ ऐसे हादसात हुए जिसकी वजह से मुझे लखनऊ वापस आना पड़ गया। और 2012 से लेके 2017 तक मैं लखनऊ में ही रहा। एक्चुअली 16 तक मैं लखनऊ में ही रहा और 17 मैं फिर वापस निकला बॉम्बे। तब तक मुंबई काफ़ी बदल चुका था। ये इंडस्ट्री जो वॉइसिंग इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और चंद लोगों के हाथों में आ चुकी थी। अभी क्या है कि YouTube से का मतलब ये होता है कि आप कंटेंट बनाइए YouTube के लिए और YouTube में जितने भी व्यूज़ आएंगे अकॉर्डिंग टू व्यूज़ उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। यानी कि 1 लाख व्यूज़ आपके आते हैं तो आपको तकरीबन $10 से लेके $15 के आसपास इंडिया में आपको मिलेगा। लेकिन यही अगर आप ऑस्ट्रेलिया या US में अगर आप हुए, कनाडा में अगर आप हुए, तो वहाँ पे वही 1 लाख व्यूज़ के ऊपर आपको तकरीबन मिलते हैं $100 से $150 के आसपास। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया जो है वो पे करने के मामले में, YouTube को पे करने के मामले में बांग्लादेश एंड हमारे नीचे पाकिस्तान आता है और हमसे ऊपर बांग्लादेश एंड नेपाल आता है। नेपाल में भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बांग्लादेश में भी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब समझने वाली बात ये है कि अगर मैं सिर्फ YouTube के ऊपर डिपेंड रहता तो मैं काम नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, मैंने YouTube को एक सहारा बनाया। यानी कि अपने आप को मैंने YouTube इन्फ्लुएंसर के तौर पे मैंने अपने आप को एक इस्टेब्लिश किया। मैंने लोगों को ये बताया कि भाई देखिए, मैं ये काम करता हूँ, मैं ऑडियो डब करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मैं एडिटिंग करता हूँ, मैं सिनेमेटोग्राफी करता हूँ, मैं ख़ुद का एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और कई सारे काम मैं करता हूँ। तो क्या हुआ कि YouTube से जो मुझे पैसा मिल रहा था, अगर मैं अभी तक अब मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट ये जो दिखा रहा हूँ, ये AMU स्टूडियोज़ का जो चैनल है 2017 से, एक्चुअली ये चैनल तो काफ़ी पहले से इस्टेब्लिश था, बट 2017 से ये एक्टिव हुआ दोबारा से। और 2017 की नवंबर दिसंबर के आसपास से लेके अभी तक इस चैनल ने जो कमाई की है वो इतनी की है। ठीक है ना। तो YouTube के थ्रू, मतलब YouTube से तो पैसा मिलने से तो मेरा घर तो नहीं चल सकता था। फिर मैंने YouTube में लोगों को ये बताना शुरू किया कि भाई आप जो हैं वो मुझसे सीख सकते हैं। मैं ऑनलाइन एजुकेशन देता हूँ, मैं ऑफलाइन एजुकेशन देता हूँ, मैं माइक्रोफोन के बारे में, सिनेमेटोग्राफी के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में, ऑडियो एडिटिंग के बारे में, मिक्सिंग के बारे में, मास्टरिंग के बारे में, वॉइस ओवर के बारे में, डबिंग सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। क्योंकि मैं खुद एक थिएटर से हूँ तो मुझे पता है कि एक्ट कैसे होता है। बहुत सारी फिल्मों में मैं डब कर चुका हूँ, बहुत सारे एड्स में डब कर चुका हूँ, अपनी वॉइसेस दे चुका हूँ। और फिर अब मैं लखनऊ में एक इस्टेब्लिश स्टूडियो डालने के एक प्रोसेस में हूँ और कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो सकता। अभी भी मैंने जो एक साउंड कार्ड मंगवाया है वो यूनिवर्सल ऑडियो का एक साउंड कार्ड है, जिसकी कहानी मैं अलग आपको बताऊंगा कभी। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि आप लोग सिर्फ YouTube के भरोसे मत बैठिएगा। आप लोग YouTube के थ्रू एक इन्फ्लुएंस होने की कोशिश करिएगा, इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताता हूँ कि मान लीजिए कि आप में से किसी ने एक चैनल को इस्टेब्लिश किया और उस चैनल का जो कंटेंट है वो क्या है, वो है आप खाने के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं। तो आपने स्विगी से, जोमेटो से या अलग अलग जो भी एक फूड चेन्स, जो डिलीवरी जो कंपनीज़ हैं, उनके थ्रू आप खाने मंगवाते हैं अपने आसपास के एरिया से। क्योंकि जाहिर सी बात है 20 किलोमीटर दूर से तो कोई खाना आपके पास आएगा नहीं। तो जो आसपास का एरिया होगा वहीं से आप लोग खाने मंगवाएंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बात बता रहा हूँ,
तो क्या होगा कि फिर आप उसके बारे में तारीफ़ कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं कि कितना अच्छा, देखिए स्विगी ने मुझे कितना अच्छा भेजा, ज़ोमैटो ने मुझे कितना अच्छा भेजा, किसकी डिलीवरी फास्ट थी, और ऐसे बहुत सारे चैनल हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मतलब ये काम कर रहे हैं। फिर आसपास के लोगों के फूड के रिव्यूज़ आप दीजिए कि एक फ़लाना सम्राट है रेस्टोरेंट से एक डोसा आया तो देखिए कितना अच्छा पैकिंग है, गरम है, ताज़ा है, फ्रेश है, हाइजीनिक है, सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। इसी तरीके से जब आपका चैनल वो हिट हो जाएगा तो वो रेस्टोरेंट वाले खुद ही आपसे कहेंगे कि आप प्लीज़ मेरे रेस्टोरेंट में आइए और मेरे खाने की तारीफ़ करिए। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनरल वाटर के ऊपर वो अलग अलग जगहों से जाके उसका PSI चेक करते हैं और उसके ऊपर बाकायदा वीडियो बनाते हैं। एक कंटेंट उन्होंने पकड़ रखा है, एक सब्जेक्ट उन्होंने पकड़ रखा है कि मान लीजिए कि आप कभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आप कभी जो हैं वो माइक्रोफोन का रिव्यू दे रहे हैं उसी चैनल पे, आप कभी कोई एक फूड ब्लॉग बना रहे हैं, आप कभी कोई एक स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो बना रहे हैं, तो आपका चैनल नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका चैनल पे जो ट्रैफिक आता है, जो लोग आते हैं, वो बड़े सेलेक्टिव होते हैं। जिनको मान लीजिए खाने का शौक होगा तो लोग, अगर आप खाने के वीडियोस बना रहे हैं तो वो लोग आपके पास में आएंगे। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए ये जो बातें हैं ये बहुत एक वास्ट एक सब्जेक्ट है जिसको समझा जाता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप दूसरों के लिए काम करेंगे, तो दूसरों के लिए काम करने के लिए आपको सबसे अहम मुद्दा जो है और एक सबसे ज़रूरी काम जो है वो ये है कि आपको दूसरों के तरह से काम करना आना चाहिए। अगर आप दूसरों की तरह से काम करना नहीं जानते हैं तो दूसरा आपको काम नहीं देगा। वो मान लीजिए आपसे ये कह रहा है कि मुझे ये वाला इमोशंस निकाल के दो, लेकिन आप तो वही कर रहे हैं जो आप जानते हैं, क्योंकि आपने सीखा नहीं है, समझा नहीं है। तो सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। और आज की डेट में आने वाला वक्त जो है 2020 में जो भी कुछ हुआ है हम लोगों के साथ में, 2021 में भी उसका असर दिखाई देगा। बहुत सारे जो चैनल्स होंगे, बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, वो बहुत जल्दी नए आर्टिस्टों पर हाथ नहीं रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो जाहिर सी बात है उनका पैसा लगा होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो वो चीज़ों को अपील नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 2022 में होने क्या वाला है, जैसा मुझे अंदेशा है वो ये है कि डिजिटल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट आप लोगों के हाथ में आ चुकी है। आप लोग खुद बना रहे हैं। ये यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है? यूट्यूब चैनल जो चल रहा है उसके पीछे का सीधा सीधा लॉजिक ये है कि आप कंटेंट बनाते हो और यूट्यूब पे डालते हो, और एक प्लेटफॉर्म है जो बहुत ज़्यादा हिट हो गया है और वहाँ पे सब लोग आके देखते हैं। अरे मैं सीरियसली आप लोगों से बता रहा हूँ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे कि अभी मेरे स्टूडियो का AC जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है और मुझे नहीं पता था कि उसकी जो कूलिंग वाले पाइप होते हैं कैसे खुलते हैं, मुझे नहीं मालूम था। मैंने फ़ौरन यूट्यूब के ऊपर देखा और मैंने उसे देख लिया, समझ लिया और मैंने ख़ुद से खोल लिया और मैंने उसको किनारे कर दिया। तो YouTube इतना आपको समझाता है, तो YouTube कुछ नहीं बना रहा है, वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप आइए, कंटेंट बनाइए, हमारे यहाँ डालिए, लोग उसको देखेंगे। उसको देखने के जैसे टीवी जो है वो ऐड आते हैं, टीवी इंडस्ट्री कैसे रन करती है, ऐड से तो रन करती है, तो वैसे ही यूट्यूब पे एड्स आएंगे तो उसका कुछ रेवेन्यू शेयर हम लोग आपको भी देंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइबर के पीछे मत पड़ो, कंटेंट अच्छा बनाओ, व्यूज़ आने चाहिए और वो व्यूज़ लंबे होने चाहिए कि कोई आपका वीडियो अगर 1 मिनट भी नहीं देख पा रहा है तो फिर वो वीडियो में आपने क्या ही बनाया होगा। थंबनेल अच्छे बनाइए, आप लोग अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए, क्योंकि थंबनेल कहा जाए ना कहा जाए लेकिन थंबनेल जो है हमारी लाइफ का, यानी कि यूट्यूब की लाइफ का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अगर आप उस थंबनेल को अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, आप बहुत कम टेक्स्ट में अगर पूरी बात नहीं लिख पाएंगे तो आपका वीडियो अंदर चाहे आपने कोई कितना भी अच्छा बनाया हो वो सक्सेस नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। खैर, अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई जो आप कंटेंट बना रहे हैं या तो वो YouTube के लिए बना रहे हैं या YouTube के थ्रू आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं किसी और को। तो YouTube के लिए जो बना रहे हैं, मान लीजिए फैक्ट वीडियोस होते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो लोग बनाते हैं, शेर व शायरी के वीडियोस होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको लेके चलता हूँ कि एक मेरा फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने चैनल की शुरुआत की थी और वो पोइट्रीज़ अपनी लिखा करता था और कभी किसी की उसने पोइट्री ले ली, कभी ख़ुद भी लिख दिया उसने, कभी कुछ कर दिया। आज उसके तकरीबन 3 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं।
ठीक है ना, और अच्छा खासा उसका मतलब व्यूअरशिप है उसकी अच्छी खासी। लेकिन वो ये कहता है कि जितना मैं यूट्यूब के थ्रू लोगों तक पहुंच के पैसा कमा लेता हूं, उतना मैं कभी भी यूट्यूब से पैसा कमा नहीं पाया। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि 2017 से लेके अभी तक अगर मैं बात करूं तो यानी कि 2-3 सालों में तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए या ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए पकड़ लीजिए मैंने कमाए होंगे। और उसमें से यूट्यूब से कितना पैसा कमाया है आप खुद देख लीजिए, जो जो आपके सामने है सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, जो मेरा सबसे ज़्यादा हिट हुआ है वो शायद तकरीबन 3.25 लाख 4 लाख के आसपास उसके व्यूज़ होंगे। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग मेरे पास में आए और बोलने लगे कि मुझे ये काम करना है, मुझे पता नहीं था कि ये काम होता है या नहीं होता है या कैसे होता है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो आप लोग जब अपनी कैटेगराइज करें अपने आप को, जब अपनी चीज़ों को जब चुनें, तब ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोडक्ट का रिव्यू आप बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप ये कॉपी है, आप इसका रिव्यू बना रहे हैं कि बहुत अच्छी बाइंडिंग इसके अंदर है, इसके पेजेस बहुत अच्छे हैं, इसमें जब लिखते हैं तो जो पेन होता है बड़ा स्मूथ चलता है। तो क्या होगा कि लोग डायरेक्टली मार्केट से जाके इसको ले लेंगे। ठीक है ना, और कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो सिर्फ आपके पास होता है, यानी कि जो सर्विसेज आप देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर की सर्विसेज देते हैं कि मैंने ये कंप्यूटर बनाया, आपको भी करवाना हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा। तो YouTube जो होता है वो यही काम करता है। और YouTube आपसे क्या कहता है, YouTube का एल्गोरिदम आपसे ये कहता है कि भाई अपनी शक्ल जो है वो दिखाते रहो और अपने कैटेगरी के वीडियोस बनाते रहो। आप ये नहीं कि आज आपने बनाया और 3 महीना मेरी तरह 3 महीने तक आप गायब रहे, तो आपका चैनल जो है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। डेली नहीं तो एटलीस्ट वीक में एक वीडियो तो आपको डालना अपने सब्जेक्ट के ऊपर बड़ा ज़रूरी है, और वो सब्जेक्ट को चुनना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब यही है। तो चलते चलते देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग वीडियोस बनाएं, मैंने जैसे पहले भी बताया कि YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं या YouTube के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि YouTube के से पैसा कमाएंगे तो आपको बहुत बड़ी एक ऑडियंस चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होंगे और एक ट्रस्ट वर्दी लोग आपको चाहिए होंगे जो आपके वीडियोस को देखते हैं, इवन ऐड भी देखते हैं। ठीक है ना, मैं तो ये देखता हूँ कि किसी की वीडियो में अगर 15 सेकंड या 20 सेकंड का ऐड आया तो वो तो स्किप कर देता है फ़ौरन, वो वीडियो ही नहीं देखता। इवन मैं भी बहुत सारे वीडियोस नहीं देखता हूँ। और अगर आपको YouTube के थ्रू पैसा कमाना है, यानी कि इन्फ्लुएंसर बन के अगर आपको पैसा कमाना है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो चीज़ें होंगी कि आपको अपनी कैटेगरी पकड़ के चलनी होगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो यही सब सीखने अगर आप चाहते हैं तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं। हमने ऑनलाइन क्लासेस हमारी वापस से रीएक्टिव हो चुकी हैं, दोबारा से हम लोग की क्लासेस हैं। 9559257222 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। अमित आपको मिलेगा, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लास कैसे आप लोग आ सकते हैं। आपको अगर डबिंग के बारे में सीखना है, अगर आपको वॉइस ओवर के बारे में सीखना है, अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन के बारे में सीखना है, अगर आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, लाइट्स, किस तरीके का वीडियो बनाया जा सकता है, कैसे आप लोग अपने कंटेंट को बना सकते हैं, अगर वो सब सीखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए 9559257222 के ऊपर। यहाँ पर मैं खुद आपको सिखाऊंगा कि एक एक पॉइंट, यानी कि आप गलत अल्फाज का जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ से लेके एक कंप्लीट वीडियो सेक्शन बनाने तक का रास्ता, यानी कि बिगनर से प्रोफेशनल बनने तक का जो एक सफ़र तय करना है वो हम लोगों को तय करना है। इसमें अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम है आप लोगों का। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर सब लिखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये 8-10 मिनट की वीडियोस से नहीं बताई जा सकती। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो कहने का मतलब बस यही है कि आप लोग जितना हो सके हम लोग से जुड़िए, हम लोग आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है ना, चलिए मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखा, और यहाँ तक अगर आपने देख लिया और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस, मेरे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच सकें और मेरा कोई भी वीडियो स्किप ना हो, क्योंकि मैं सिर्फ आप ही लोग के ऊपर डिपेंड हूँ। और
जो छोटे मोटे काम करते रहते हैं वो तो एक स्टूडियो का पार्ट है ही। तो आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो 9559257222 पर कॉल ज़रूर करें। बाय बाय।